जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण लिए गए हैं। ठीक है, बस एक एक क्वेश्चन बारीकी से देखना दोस्तों। अगर आप झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही का तैयारी करें तो उसके लिए रामबाण क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। और जो भी बच्चे को पिछले वाले प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं जाके कर लेना, अगर आज इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ठीक है, एक एक क्वेश्चन तैयार किया गया दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए इससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना दोस्तों, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और साथ ही जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर। ठीक है, बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बात किया जाए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर कितनी है। चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने बताना है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सच में झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए रामबाण क्वेश्चन है। ठीक है, ये झारखंड एसआई में पूछा जा चुका है दोस्तों, आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस लड़के हैं दोस्तों 76.84%, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बता दिया जाए दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर जो कि आपका 76.84% था। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे झारखंड की कुल साक्षरता दर जो कि आपका कितना है, तो याद रखना 66.41% है, जो आपको भारत की औसत जो आपका साक्षरता दर की जो है 72.98% से कम है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि भारत में जो है महिला साक्षरता दर जो कि आपका 55 पॉइंट कितना है दोस्तों, तो 55 पॉइंट आपका 42। ठीक है, 55.42% जो आपका महिला साक्षरता दर झारखंड में। ठीक है, आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड राज्य में लगभग कितने आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। कितना परसेंट आदिवासी जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। 50%, 80%, 90% या फिर आपका 60%। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। झारखंड एसआई में पूछा जा चुका है दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हो। ठीक है, इस बार आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस है, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया 90%, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल 90%। बता दिया जाए दोस्तों कि झारखंड में जो है, झारखंड की जो कि आपका लगभग आपका 90% जनजाति ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। ठीक है, आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ। तो ये पीडीएफ दोस्तों जो कि हम आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि आपको ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा, जो कि आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी। बस दोस्तों ये पीडीएफ रिवीजन करके जाना है एग्जाम से पहले, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों 57.10%, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, साथ ही बता दिया जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की जो साक्षरता जो कि आपका कितना है दोस्तों, तो याद रखना 64 है। ठीक है, 64 पॉइंट आपका 41% है। और याद रखना दोस्तों कि आपका रांची जिले की साक्षरता दर जो कि आपका सबसे अधिक है, जो कि आपका 76 पॉइंट समथिंग है। 76 पॉइंट आपका 06% आपका रांची की साक्षरता दर है। ठीक है, और दोस्तों पाकुड़ की बात किया जाए दोस्तों, तो पाकुड़ में आपका 48 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, 48 पॉइंट समथिंग आपका परसेंट आपका पाकुड़ जिले में है। ठीक है, याद रखना साक्षरता दर। चलिए आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की जो है लगभग आबादी क्या है। 3 लाख, 4 लाख, 20 लाख या फिर आपका 1 लाख। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 20 लाख। ऑप्शन नंबर सी आप याद रखना। साथ ही बता दिया जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की जो है आबादी लगभग जो है 20 लाख थी। ठीक है, और याद रखना 2011 की जनगणना के अनुसार जो कि आपका झारखंड की कुल संख्या कितनी थी दोस्तों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, जो कि आपका 3 करोड़ आपका 29,88,134 थी। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि जिसमें से आपका पुरुष कितना था दोस्तों, तो याद रखना 1,69,30,000 आपका 315 पुरुष इसमें था। और आपका महिला की बात किया जाए तो 1,60,57,819 महिलाएं भी थी। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जो है ग्रामीण लिंग अनुपात क्या है, लिंगानुपात क्या है। तो पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताए थे, अगर आप पिछले वाले वीडियो को अच्छे से क्लियर किए थे तो आपको पता होगा। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार आप झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में अगर सिलेक्शन लेना चाहती है तो आप ये वीडियो को कंप्लीट देखना, और जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाएं ये प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कर लेना। ठीक है, बस एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, ये 100% की गारंटी है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
क्या हो जाएगा? अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए 961 तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 961, ठीक है। साथ ही बात किया जाए तो जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य का जो है लिंग अनुपात जो कि आपका 1000 पुरुषों का जो है पर जो है आपका 948 महिला और आपका वही ग्रामीण और आपका शहरी लिंग अनुपात जो कि आपका 961 जो बटे 1000 था, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। आगे आते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। चार ऑप्शन आपके सामने 830 किलोमीटर, 1844 किलोमीटर, 1300 किलोमीटर या फिर दोस्तों आपका 1800 किलोमीटर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों, बट आप रिवीजन करते रहना, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों 1844 किलोमीटर तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई जो कि आपका 18,044 किलोमीटर है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। आगे आते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में जो झारखंड की भारतीय राज्यों की रैंकिंग में शामिल क्या है। दूसरा रैंक, छठा रैंक, पांचवा रैंक या फिर आपका 10वां रैंक। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में झारखंड की जो है भारतीय राज्यों की रैंकिंग में कितने शामिल है, बताइए। एसआई में पूछा जा चुका है दोस्तों, इस बार आपके एग्जाम में भी बहुत ही चांसेस बनता है। और जो भी बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। और जो भी बच्चे अभी तक ये पीडीएफ को परचेस नहीं किए तो जाके परचेस कर लेना, आपके सिलेक्शन में 100% सहयोग करेगा ये पीडीएफ, ठीक है। बस आप रिवीजन करते रहना दोस्तों, एग्जाम से पहले गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सेलेक्ट करें तो छठा रैंक तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप याद रखना। साथ ही बता दें कि अनुसूचित जनजाति जो कि आपका जिसको हम लोग एसटी बोलते हैं, याद रखना कि जनसंख्या के मामले में दोस्तों झारखंड की जो कि आपका भारतीय राज्यों में जो आपका भारतीय राज्यों में अगर बात किया जाए तो छठवां रैंक है, ठीक है। और याद रखिए दोस्तों राज्य की कुल जनसंख्या में जो है एसटी की जनसंख्या लगभग दोस्तों कितना है तो 86,000, यहाँ पे 86 लाख आपका 45,042 है, ठीक है। जो राज्य की दोस्तों याद रखना कुल जनसंख्या आपका कितना है तो याद रखना कि राज्य का कुल जनसंख्या आपका कितना है तो 3,29,88,134 का जो है 26% है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार धनबाद जिले की जो है जनसंख्या कितने लाख है, बताइए कितने लाख है दोस्तों, आप बताइए। 26.84 लाख या फिर दोस्तों आपका 25.84 लाख या फिर आपका 27.56 लाख या फिर आपका 17.56 लाख। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी दोस्तों, ठीक है। बात किया जाए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए का तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 26.84% आपका धनबाद जिले की जनसंख्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बता दें दोस्तों कि 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात किया जाए तो धनबाद जिले की जनसंख्या जो कि आपका 26.84 लाख है। और याद रखना दोस्तों कि धनबाद जिले की साक्षरता जो कि आपका कितना है तो 74.52% आपका लिंगानुपात। और याद रखना दोस्तों कि आपका लिंगानुपात कितना है तो याद रखना आपका 909 लिंगानुपात। और आपका घनत्व की बात करें तो 1316 है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट। आगे आते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें जो है आपका कुल जनसंख्या में से ग्रामीण जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत है। बताइए। धनबाद यहाँ पे कर लेना, ठीक है, धनबाद हो जाएगा दोस्तों, धनबाद, बोकारो, रांची या फिर आपका देवघर। बताइए दोस्तों चाहिए आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन मिलेगा, बट आप जितना बताते हैं उतना कर लेना, ठीक है। देवघर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों धनबाद तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही बात किया जाए कि झारखंड के धनबाद जिले में जो है कुल जनसंख्या में से आपका ग्रामीण जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत है, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिले ने जो है आपका उच्चतम दशकीय शहरी विकास पर दर्ज किया है। बताइए। पलामू, लातेहार, पाकुड़ या फिर आपका दुमका। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों पलामू तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, याद रखना, ठीक है। और साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे कि 2011 के जनगणना के अनुसार उच्चतम दशकीय शहरी विकास जो कि आपका पलामू ने जो है दर्ज किया है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों, और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी वीडियो में आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बताना है दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड के जिले में जो है अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई गई है, किसमें, सिमडेगा में, सरायकेला, देवघर या फिर आपका गुमला में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% सिलेक्शन दिलाएगी इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। एसआई में पूछा जा चुका है, ठीक है।
अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों सिमडेगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखना, ठीक है। साथ ही बात किया जाए कि झारखंड के सिमडेगा जिले में जो है अनुसूचित जनजाति की जो है सर्वाधिक जनसंख्या पाई गई है, और याद रखना दोस्तों कि जबकि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो कि आपका कोडरमा जिले में है, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या जो कि आपका झारखंड की खूंटी जिले में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में याद रखना। आगे आते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताते हैं वो आपने एग्जाम माइंड में अच्छे से याद करना है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% सिलेक्शन दिलाएगी वही चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें, ठीक है। आपके एग्जाम में फंसने का चांसेस नहीं बनता है दोस्तों, आप जितना भी बताते हैं बस उतना रिवीजन कर लेना, ठीक है। 100% की गारंटी आपका सिलेक्शन मिलेगा। बताइए दोस्तों, और अभी तक जो भी बच्चे ये पीडीएफ को नहीं लिए हैं तो जाके ले लेना। पीडीएफ हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा, जो कि आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी 100%, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया है दोस्तों कि 2011 के जनगणना के अनुसार रामगढ़ जिले का जनसंख्या घनत्व क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने तो 684, 414, 327 या फिर आपका 219। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात किया जाए 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि आप देखते हैं 684 आपका जनसंख्या घनत्व है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात किया जाए दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार रामगढ़ जिले का जो जनघनत्व जो कि आपका कितना था दोस्तों, तो याद रखना 684 है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि जबकि झारखंड का जनघनत्व जो कि आपका कितना 414 है, ठीक है, झारखंड का, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की कुल आबादी क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, 20.62 लाख, या फिर दोस्तों आपका 21.34 लाख, या फिर आपका 19.45 लाख, या फिर आपका 18.67 लाख। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर। चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। बात किया है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका 20.62 लाख, जो कि आपका झारखंड बोकारो जिले की कुल आबादी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल याद रखना। और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि 2011 के जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की जो है कुल जनसंख्या जो कि आपका 20.62 लाख है। और झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो कितना है दोस्तों, तो याद रखना कितना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों झारखंड का कुल राज्य की जो है कुल जनसंख्या के बारे में, तो 32,88,02,134 है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड के जो है निम्नलिखित जिलों में से कौन सा शीर्ष 5 साक्षर जिलों में से शामिल नहीं है। देवघर, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम या फिर आपका बोकारो। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाइए, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। झारखंड एसआई में पूछा जा चुका है। बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया देवघर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बता दिया जाए दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड के जो है शीर्ष 5 साक्षर जिले जो कि आपका रांची और आपका पूर्वी सिंहभूम जिला और आपका धनबाद और आपका रायगढ़ और आपका बोकारो, जबकि देवघर जो है दोस्तों याद रखना 64.85% साक्षरता दर के साथ जो है आपका शीर्ष 5 जिलों में जो है शामिल नहीं है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, और दोस्तों आप आगे बताना है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य के जो है निम्नलिखित जिले में से जो है आपका किसमें कार्य सहभागिता दर सबसे ज़्यादा है। बताइए खूंटी में, पाकुड़ में, गिरिडीह में या फिर आपका जामताड़ा में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किए दोस्तों खूंटी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बताइए, और साथ ही बता दें यहाँ पे, चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे, बता दें दोस्तों कि 2011 के जनगणना के अनुसार आपका झारखंड के खूंटी जिले में जो है कि कार्य सहभागिता दर सर्वाधिक होती है। और याद रखना दोस्तों कि कुल जनसंख्या में जो है श्रम बल के अनुपात को जो है कार्य सहभागिता दर कहा जाता है। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे आते हैं, और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना के हिसाब से झारखंड राज्य में जो है कितनी प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति की है। बताइए चार ऑप्शन आपके सामने, 33.60% या फिर दोस्तों आपका 26.30%, 52.80% या फिर आपका 18.90%। बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% सिलेक्शन दिलाएगी आपके एग्जाम्स में, ठीक है। बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो यहाँ पे बात किया जाए इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो जो भी बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बता दे जो बच्चों के इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए दोस्तों 26.30%, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप याद रखना। साथ ही बता दें कि 2011 की जनगणना के हिसाब से झारखंड राज्य में दोस्तों अगर बात किया जाए तो आपका झारखंड राज्य में जो है आपका 26.30% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है, अनुसूचित जाति की है। चीज़ें याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आते हैं, और दोस्तों यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया
कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की महिलाओं में साक्षरता दर कितना परसेंट है? 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए। 55.82%, या फिर दोस्तों आपका 38.87%, 50.32%, या फिर दोस्तों आपका 61.34%। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए का, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 55.42%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही याद रखना कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की महिलाओं की साक्षरता दर आपका 55.42% है। और दोस्तों झारखंड की जो है कुल साक्षरता दर आपका कितना है, तो 66 पॉइंट आपका कितना है दोस्तों, तो 41 है, ठीक है। 66.41% आपका झारखंड की कुल साक्षरता दर है। और जिसमें से आपका पुरुषों की जो है साक्षरता दर जो कि आपका 76 है, कितना दोस्तों, 76 पॉइंट समथिंग है, 76.84% के लगभग में है, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और यहाँ पे देख सकते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, बताना यहाँ पे कि झारखंड राज्य में सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले का नाम आपको बताना है। पाकुर, गोड्डा, साहिबगंज या फिर आपका लातेहार। बताइए तो क्या हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। चीज़ इंपॉर्टेंट है, बताइए झारखंड राज्य में जो सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले का नाम आपको बताना है, ठीक है। बताइए बताइए तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया पाकुर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही बता दिया जाए कि झारखंड राज्य में जो है सबसे कम साक्षरता दर पाकुर जिले में है। और यहाँ दोस्तों यहाँ की साक्षरता दर जो कि आपका 48.82%, कितना दोस्तों, 48 पॉइंट आपका 82% है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि पाकुर को जो है हर वर्ष जो कि आपका 1994 में पाकुर को जो है दोस्तों वर्ष 1994 में जिला बनाया गया था, ठीक है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना, और जो भी क्वेश्चन बताएं दोस्तों उसके सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बनाए गए, ठीक है। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलते रहे। और साथ ही बता दें, अगर जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं लिए अभी तक, तो जाके ले लेना। एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन करके जाते हैं ये पीडीएफ दोस्तों, तो गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। ये पीडीएफ दोस्तों ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा, जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएंगे झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।